नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और उसके जस्ट नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो डलेगी उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, देखो हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था आपका एक टॉपिक जिसका नाम था पंचायती राज व्यवस्था। यह आपका हमारा एक नया टॉपिक था, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था के जस्ट बाद मैंने एक हेडिंग और डाला था जिसको हम बोल सकते हैं भाई स्थानीय शासन व्यवस्था। ठीक है भाई, हमने कल इसको पढ़ना स्टार्ट किया था कि आपका जो स्थानीय शासन है या स्थानीय स्वशासन है, इसका मतलब होता है भाई अपना शासन, खुद का शासन। जैसे मैंने कई एग्जाम्पल भी आपको दिया था। ठीक है, तो वो सारी चीज स्थानीय स्वशासन हमारे प्राचीन समय से ही चली आ रही थी, लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में आपकी जो व्यवस्था थी इसको काफी आघात पहुंचा। यानी जो गांवों की आत्मनिर्भरता थी वो खुद से हटकर अब वो व्यक्ति निर्भर होने लगे थे अंग्रेजों के ऊपर। कुछ भी काम करना है, छोटा मोटा मामला भी है तो वो डायरेक्ट अंग्रेजों के पास जाएगा। मतलब देखा जाए तो जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता होती वो मृत सी हो गई, मतलब उसका कोई महत्व नहीं रहा। फिर वहीं अपन ने देखा आगे चल के कि अंग्रेज शासन काल में ही 1882 में आपके लॉर्ड रिपन, इनका जो शासन काल है वो स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल मतलब भाई एक बार फिर से स्थानीय स्वशासन की हमारे देश में शुरुआत हुई। उनका मानना था भाई कि कम से कम इन भारतीयों को जीने का अधिकार तो दिया जाए भाई, नहीं तो ये अपनी लाइफ किस प्रकार से सरवाइव करेंगे, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे। क्योंकि भारतीय इतना प्रताड़ित था अंग्रेजों के समय में, जानवरों से बदतर हालत थी इंसान की, ऐसी हालत करके रखे थे। क्योंकि शोषण यहां का हुआ भाई और विकास लंदन का हुआ है। तो वहीं आपका स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई आपके 1882 में, और जैसे ही हमको आज़ादी मिली सन 1952 में भाई आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। मैंने कल इसको पढ़ाया हूं, जो आपके अमेरिका के ब्लॉक मॉडल पे आधारित है। मैंने बोला भाई आपके पूरे देश को ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग ब्लॉक में, और बोला गया कि इन ब्लॉक को डेवलप कर दो, आप इन ब्लॉक का विकास कर दो तो पूरा देश का विकास हो जाएगा, ये बोल दिया गया। लेकिन जो ऑलरेडी विकसित ब्लॉक था वहां पे आप सेम योजना को लागू करोगे तो भाई मतलब क्या है, फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज का। इसलिए आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था बहुत ही कम प्रभावशील हुआ, बहुत ही कम या ना के बराबर भाई प्रभाव रहा इसका। फिर हमारे स्थानीय स्वशासन को मजबूती कैसे मिले, इसलिए 1956 में आपके बलवंत राय मेहता की समिति गठित हुई। ठीक है भाई, अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था तो 1956 में आपके बलवंत राय मेहता की समिति गठित हुई थी। क्यों गठित हुई थी? कि आपके स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिल सके। और एक साल बाद 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और क्या था भाई इस रिपोर्ट में? कि अगर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूती देना है तो देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई जाए। भाई कितनी स्तरीय की बात हो रही है आपकी? त्रिस्तरीय। यानी स्थानीय शासन को कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में, 3 स्तर में आपको बांटना है, अलग अलग स्तर में, तब जाके पूरे देश का विकास हो पाएगा। इसलिए उस समिति ने बोला कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। कब बोला? 1957 में। और हमारे देश में लागू कब हुआ भाई? आपका 1 अप्रैल 1958 को लागू हुआ। किसने किया भाई? आपके प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने लागू किया 1 अप्रैल 1958 को। लेकिन समस्या क्या थी कि भाई केंद्र सरकार ने लागू कर दी, लेकिन जमीनें किसके पास है भाई हमारे देश में? राज्यों के पास। क्योंकि हमारा देश ही भाई राज्यों का संघ है, राज्यों को मिला के बनाया गया है देश।
तो देश में लागू हो गई ये योजना, लेकिन जमीनें किसके पास है भाई? राज्यों के पास है ना जमीनें। तो अब वो राज्य के ऊपर डिपेंड है कि वो योजना लागू करे या फिर ना करे। लेकिन 1 अप्रैल 1958 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। कौन सी व्यवस्था? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। अच्छा, पहला राज्य ऐसा कौन सा था? मैं ये कल भी बताया हूं जिसने भाई लागू किया था, वो था आपका राजस्थान। और इसने अपनी विधानसभा में पारित कब किया? 2 सितंबर, ठीक है, 1959। 2 सितंबर 1959 को अपनी विधानसभा में राजस्थान ने उसको पास किया और 2 अक्टूबर 1959 को उद्घाटन हुआ भाई। और आप सभी लोग जानते हैं भाई उद्घाटन कहां हुआ था? राजस्थान का कौन सा जिला था भाई? आपका नागौर जिला। इस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। और उद्घाटन किया किसने? भाई आपके प्रधानमंत्री ही करेंगे ना भाई, मरे जा रहे हैं जभी से कि कम मौका मिले, कोई राज्य मानने को तैयार नहीं इनकी बात। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं आपके, इन्होंने भाई उद्घाटन किया राजस्थान के नागौर जिले में। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये आपका पहला राज्य पूरे देश में जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू किया, ठीक है, ये आपका पहला राज्य था। इसके बाद सभी राज्य ने धीरे धीरे लागू करना स्टार्ट किया। लेकिन क्या विकास हो गया देश का? नहीं हुआ। कारण क्या उसका? कि भाई आपने पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी है देश के अंदर, पंचायतें बना दिए, सरपंच बना दिए, लेकिन सरपंच के पास पावर है, कोई अधिकार है या उसका कोई संवैधानिक प्रावधान है? नहीं है, कुछ नहीं है भाई। सरपंच रोड से निकल रहा, कोई भी चाल लपाड़े मार के निकल जाएगा भाई। क्यों डरेगा वो सरपंच से? भाई उसके पास कोई अधिकार तो है ही नहीं, कोई पावर तो है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं कुछ उसके पास, क्यों डरेगा कोई? तो भाई आपने जब पंचायती राज व्यवस्था लाया है तो इसका संवैधानिक प्रावधान तो करो भाई। पंचायती राज व्यवस्था को शक्तियां तो दो, पावर तो दो, अधिकार तो दो उनके, तब जाके भाई वो व्यक्ति प्रभावशील होकर काम भी करेगा, नहीं तो वो भी काम क्यों करेगा? इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए, यानी संवैधानिक प्रावधान करने के लिए फिर से समितियां बनना स्टार्ट हुई। और आपके जो बलवंत राय मेहता की समिति थी 1956 वाली, उसमें कमियां क्या क्या हैं उनको दूर करने के लिए अगली समिति बनी आपकी 1977। कौन थे आपके भाई? ये अशोक राव मेहता। इनके बाद अगली समिति बनी आपकी 1985, पी के राव। अगली समिति 1986, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसके बाद 1989, पी के थुंगन समिति। तो ये एक के बाद एक भाई कई समितियां बनी और इन सभी समितियों का उद्देश्य है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाए, यानी उनको अधिकार दिए जाएं, उनको पावर दिया जाए, संवैधानिक प्रावधान किया जाए। इस उद्देश्य से इनका गठन हुआ। लेकिन इन सभी में सिर्फ एक समिति ऐसी थी जिसने संवैधानिक प्रावधान की बात की, और वो समिति आपकी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। इस समिति का कहना है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देना है, उसको प्रभाव में लाना है, तो आपको इनका संवैधानिक प्रावधान करना पड़ेगा। इसी की सिफारिश पे हमारे देश में 64वां संविधान संशोधन आया। यह आया भाई आपका 64वां संविधान संशोधन। कब आया? सन 1989। किसकी सिफारिश पे आ रहा है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पे। और इस संविधान संशोधन का उद्देश्य है संविधान में वर्णन करना, व्याख्यान करना पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना है, उनको अधिकार प्रदान करना है। इसलिए भाई आपका 64वां संविधान संशोधन आया। लेकिन
भाई जैसे मैंने बोला हमारे पास दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और दोनों सदन में विधेयक को पास होना पड़ेगा। भाई जो भी प्रस्ताव आया है जिस चीज के लिए, उसको पास होना पड़ेगा, तब जाके भाई वो कानून बनेगा, तब जाके संविधान में वर्णन होगा, या जब जाके आपका संशोधन होगा। तो जैसे ही भाई ये पेश हुआ आपके लोकसभा में, तो इसने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में ये विधेयक पास नहीं हुआ। अब आप खुद बताओ भाई, एक सदन पास कर देगा, एक सदन पास नहीं करेगा, कारण क्या है कि भाई लोकसभा में इनके पास बहुमत है, भाई जो सरकार है उसके पास लोकसभा में बहुमत है, इसलिए यहां पे पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था। इसीलिए भाई आपका ये जो विधेयक आया संविधान संशोधन से संबंधित, ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। अब जब पास ही नहीं हो पाया तो क्या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलेगा? भाई नहीं मिलेगा। इसलिए 64वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने में असफल रहा। संवैधानिक दर्जा पंचायती व्यवस्था को नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला भाई। 1989 में, राजीव गांधी के समय की बात कर रहा हूं मैं भाई। फिर आपके नरसिम्हा राव आए, दूसरी सरकार बदली, तो फिर से ये विधेयक आया, फिर से यही विधेयक आया, और ये विधेयक आया इस बार संविधान संशोधन होके आपका 73वां संविधान संशोधन होके आया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ये आया 1992 में। इसी के साथ आपका 74वां संविधान संशोधन 1992, ये आपका ग्राम पंचायत, और ये 74 वाला है आपका नगर पालिका। ठीक है भाई, हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था दो प्रकार से है ना भाई, एक शहरी क्षेत्र के अलग है, ग्रामीण क्षेत्र के अलग है। तो 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देना है, आया कब आपका 1992 में। अच्छा, डेट भी आप याद रख सकते हो, ये है आपका 22 दिसंबर और ये है आपका 23 दिसंबर। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर, 74 वाला 23 दिसंबर 1992। तो फिर से ये विधेयक आया आपका 1989 में, तो पास नहीं हुआ, लेकिन 1992 में जब आया तो 22 दिसंबर को तो लोकसभा में पास हुआ, और 23 दिसंबर को, ठीक है भाई, 23 दिसंबर को ये पास हो गया आपका कहां पे, राज्यसभा में। ठीक है, हालांकि ये दोनों एक साथ आए हैं, ये जो डेट है ये पास वाली डेट है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 22 दिसंबर, तो ये बिल पास हुआ था भाई कहां, आपके लोकसभा में, और 23 दिसंबर कहां पास हुआ था, आपके राज्यसभा में। ठीक है, 73वां 74वां संविधान संशोधन आया आपका 1992, तो 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर को राज्यसभा ने पास किया। अब दोनों ने पास कर दिया, तो हस्ताक्षर किसके होने बाकी हैं भाई, राष्ट्रपति के। तो ये गया राष्ट्रपति के पास 20 अप्रैल 1993, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, और 4 दिन बाद 24 अप्रैल 1993 पूरे देश में लागू। भाई ये हो गया आपके पूरे देश में लागू। सोच लो, इतनी स्पीड से पास हुआ ये आपका विधेयक कि एक दिन में लोकसभा ने पास कर दिया और एक ही दिन में राज्यसभा ने पास कर दिया। 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, और 24 अप्रैल से पूरे देश के अंदर लागू कर दिया इस व्यवस्था को, कि पूरे देश में स्थानीय स्वशासन अब त्रिस्तर में रहेगा, 3 स्तर में रहेगा। इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो लागू कब हुआ भाई, 24 अप्रैल 1993 लागू हुआ। लेकिन फिर वही समस्या, जमीनें किसके पास थी, राज्यों के पास।
अब मानना नहीं मानना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? राज्यों के ऊपर। तो जैसे ही संविधान में इसको वर्णन किया गया, संवैधानिक दर्जा मिला, तो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इसी साल जिस दिन ये लागू हुआ, जिस साल, किस साल लागू हुआ भाई? 1993 में। इसी साल की मैं बात कर रहा हूं। इसी साल इस व्यवस्था को लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना वो है आपका मध्य प्रदेश। ये है हमारा एमपी। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? एमपी। और पहले कौन था? राजस्थान। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, तो मिलने के बाद भाई किसने सबसे पहले लागू किया? मध्य प्रदेश ने। उन्हें इसी साल कर दिया। 30 दिसंबर 1993 को ही लागू कर दिया अपने राज्य के अंदर। किसने? आपके मध्य प्रदेश ने। तो यहां से क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान से इसको समझना है कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। उसी साल 30 दिसंबर 1993 को इसने भाई पास किया, लागू कर दिया। अब 1994 में निर्वाचन आयोग बना। भाई अब चुनाव भी तो होना है इनका। भाई आपकी पंचायतें बन चुकी हैं, नगर पालिका बन चुकी हैं आपकी, तो इनका निर्वाचन भी होना है। तो इसलिए निर्वाचन आयोग बनेगा, तब तो निर्वाचन कराएगा भाई। नहीं तो निर्वाचन कराएगा कौन? चुनाव कराएगा कौन? चुनाव कराता कौन है आपका? चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। तो आपका जनवरी 1994 में बना निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। फिर आपका 23 मई, 30 मई और 7 जून 3 चरणों में निर्वाचन हुआ पंचायती व्यवस्था का। यह आपको ध्यान रखना है भाई। आपकी जो पंचायती व्यवस्था है, यानी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनके जो चुनाव हैं वो 3 चरणों में हुए। 23 मई, 30 मई और 7 जून 3 चरणों में इनका चुनाव हुआ। और नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ भाई आपके नगर पालिका का। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था में कि भाई पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई, सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, किस समिति की सिफारिश पे लागू हुआ, देश में कब लागू हुआ, संवैधानिक दर्जा किस समिति के कहने पे मिला, कब मिला, संशोधन कब हुआ आपका। ठीक है, चुनाव आयोग कब बना आपका, ये भी आपको याद रखना है। फिर 3 चरणों में आपका पंचायत का चुनाव हुआ आपका 23 मई, 30 मई और 7 जून। फिर आपका नवंबर दिसंबर में किसका चुनाव हुआ? आपकी नगर पालिका का। तो इतनी चीजें भाई आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका त्रिस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था है, मतलब स्थानीय शासन, कितने चरणों में है आपका? 3 चरणों में। भाई त्रिस्तर का मतलब क्या होता है? 3 स्तर, जिसमें यह आपकी पंचायती व्यवस्था, सबसे पहला आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद आपका जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत के बाद आपका जिला पंचायत। यह आपका पंचायती व्यवस्था, कितने स्तर? 3, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, वैसे ही नगरीय प्रशासन होता है आपका, जिसमें नगर परिषद, नगर पालिका और एक क्या होता है आपका भाई? नगर निगम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, और ग्राम पंचायत से भी छोटी एक इकाई है आपकी ग्राम सभा। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन बना है यहां से, ये आपकी पूरी पंचायती व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा से क्या बनना है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से ऊपर जनपद पंचायत, जनपद पंचायत से ऊपर जिला पंचायत।
ठीक वैसे आपका नगर परिषद, नगर पालिका और क्या होता है आपका नगर निगम। ठीक है, तो ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था का पूरा की पूरा वर्णन है, पूरा व्यवस्था है। और यहां से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है भाई। अब सबसे पहला हमारा अध्ययन होगा यहां पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो ये हमारा भाई अध्ययन का पूरा की पूरा तरीका है कि हमको यहां से स्टार्ट करना है ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत के बाद जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ये पूरा नगरीय प्रशासन रहेगा आपका। तो इतना भाई आपको याद रखना है। हमारी अगली क्लास जो रहेगी वो यहां से स्टार्ट होगी आपके ग्राम पंचायत से। ठीक है,